हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स बाय मनोज सर में। देखेंगे फ्रेंड्स चैप्टर 8 का अगला क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं 6 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया था। तब मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दो भाग थे, दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे अदृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो देखेंगे बेटा दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना। दृश्य का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। ठीक, दृश्य का मतलब दिखाई देना। और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो मतलब होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर यानी वर्णक्रम। कलर या वर्णक्रम यानी कलर क्या, जो अपन को सूर्य से प्राप्त होते हैं। VI B G पाई O R, VI B G बाई O R, या फिर हिंदी में बे जा नी है पी ना ला। जो भी आपको बेटा ठीक से याद हो, 10th क्लास में अपन को ये सब कलर मालूम चल जाते हैं। तो अगर आपको हिंदी में याद है तो हिंदी में लिख सकते हैं बे जा नी है पी ना ला। इंग्लिश में याद है तो VI B G बाई O R। और ये सभी रंग अपन को सूर्य से प्राप्त होते हैं बेटा, और सभी रंग हमें आँखों से दिखाई देते हैं। सभी रंग हमें आँखों से दिखाई देते हैं, तो ये किस में आएंगे? दृश्य स्पेक्ट्रम में आएंगे बेटा। तो ये मैंने आपके सामने एक स्पेक्ट्रम लिख दिया है, तो आंसर अपना यहाँ से हो जाएगा बेटा। ऐसे सुनाएंगे, यहाँ से आंसर। क्वेश्चन था दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आंसर बेटा ऐसा हो जाएगा, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपनी आँखों द्वारा आसानी से देख सकते हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपनी आँखों द्वारा आसानी से देख सकते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें VI B G बाई O R इत्यादि रंग आते हैं। फ्रेंड्स, ये कलर जो लिखे होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में लिखे होते हैं। इसका मतलब बेटा ये है कि इनका क्रम आप चेंज नहीं कर सकते हो। B अगर तीसरे नंबर पे लिखती है तो तीसरे पे ही लिखना पड़ेगा आपको। G अगर चौथे पे तो चौथे पे लिखना पड़ेगा बेटा आपको। रेड सबसे आखिरी में होता है तो वो आपको सबसे आखिरी में ही लिखना पड़ेगा रेड, नहीं तो बेटा वो क्रम अपना गलत माना जाएगा। तो जिस सीरीज़ में ये लिखे हुए हैं उसी सीरीज़ में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखे रहते हैं। जैसे बेटा V फॉर वायलेट मतलब बैगनी, ये कौन सा कलर होता है? बैगनी। सबसे आखिरी में R फॉर रेड, रेड मतलब लाल। ठीक बेटा, तो यहाँ से अपन देखेंगे। और ऐसे परास की बात कर रहा है कि इसकी परास क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। जो दृश्य स्पेक्ट्रम की परास होती है बेटा, वो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसकी जो परास होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। अब बेटा आपको ये एंगस्ट्रॉन्ग भी थोड़ा सा परेशान करेगा, आपको नया नया मात्रक लग रहा होगा एंगस्ट्रॉन्ग भी। तो पहले मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ एंगस्ट्रॉन्ग के बारे में, कि एक एंगस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। मीटर को बेटा आप भली बात जानते होगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सब आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो मीटर को आप जानते हो। एंगस्ट्रॉन्ग को अगर कभी भी मीटर में चेंज करना है तो हमें 10⁻10 का इंटू करना पड़ेगा। तो राशि फ्रेंड्स किस में चेंज हो जाएगी? मीटर में चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन था दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसकी परास लिखिए। तो यहाँ से अपना आंसर रहेगा, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपनी आँखों द्वारा, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपनी आँखों द्वारा आसानी से देख सकते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें VI B G बाई O R इत्यादि रंग आते हैं। इसकी परास 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसमें से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं। कभी अगर बोर्ड पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए
कि दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इस प्रकार से, इससे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा इसकी, और इससे ज़्यादा इसकी, यानी ये बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, तो आंसर रहेगा बेटा अपना बैगनी रंग की। कौन से रंग की? बैगनी रंग की, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर पे बैगनी लिखा हुआ है। अगर ऐसा पूछ ले कि दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की है, तो आंसर रहेगा अपना लाल रंग की, क्योंकि लाल रंग सबसे आखिरी में आता है, तो आंसर रहेगा अपना लाल रंग की। समझ में आया बेटा थ्योरिटिकल क्वेश्चन, है ना। ओके, थैंक्स।